everyone. Today we are going to learn the fisherman and his wife. Once upon a time, there was a fisherman and his wife who lived together in a filthy shack near the sea. एक बार एक मछली पकड़ने वाला अपनी पत्नी के साथ समुंदर के किनारे एक बहुत ही गंदी झोपड़ी में रहते थे और हर दिन वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था. एवरी डे द फिशरमैन वेंट आउट फिशिंग एंड ही फिश एंड फिश. वन डे ही कॉट नो फिश फॉर अ लॉन्ग टाइम. और एक दिन उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी. ही सैट स्टेरिंग इनटू द क्लियर वाटर. और वो समुंदर के पानी को देखता ही रह गया. सडनली हीज फिशिंग लाइन स्टार्टेड शेकिंग एंड ही पुल्ड इट आउट. और अचानक से उसकी जो फिशिंग की लाइन थी वो हिलने लग गई. तो फिर उसने उसको ऊपर खींच लिया. ही हैड कॉट अ लार्ज फ्लाउंडर. और उसने अपनी जाली में एक बहुत बड़ी पतली सी मछली पकड़ी थी. Then the flounder said to him, "Listen, fisherman, I beg you to let me leave." और उस मछली ने मछली पकड़ने वाले को बोला, लिसन फिशरमैन, सुनो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे जीने दो. आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी फ्लाउंडर. मैं कोई सामान्य मछली नहीं हूँ. बट एन एन्चेंटेड प्रिंस. मैं एक शापित राजकुमार हूँ. आई वुड नॉट टेस्ट गुड टू यू. और मेरी टेस्ट भी अच्छी नहीं आएगी. पुट मी बैक इन टू द वाटर एंड लेट मी स्विम. तो तुम मुझे फिर से पानी में छोड़ दो और मुझे पानी में तैरने दो. वेल सेड द मैन. और फिशरमैन ने क्या बोला, ठीक है, देर इज़ नो नीड टू से मोर. आई कैन सर्टनली लेट अ फिश स्विम अवे हु नोज हाउ टू टॉक. और फिर फिशरमैन ने बोला, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. जो मछली बोल सकती है मैं उसे तुरंत ही पानी में छोड़ दूंगा. विद दैट ही पुट इट बैक इनटू द क्लियर वाटर. देन द फिशरमैन वेंट बैक होम. और ऐसा बोल के फिशरमैन ने उस मछली को पानी में छोड़ दिया और वो फिर से अपने घर वापस गया. हस्बैंड सेड द वुमेन. और फिशरमैन की वाइफ ने उससे बोला, डिड यू नॉट कैच एनीथिंग टुडे. क्या आज तुमने एक भी मछली नहीं पकड़ी. नो सेड द मैन. और फिशरमैन ने क्या बोला, नहीं. आई कॉट अ फ्लाउंडर बट ही टोल्ड मी दैट ही वॉज एन एन्चेंटेड प्रिंस सो आई लेट हिम स्विम अवे. मैंने एक पतली सी मछली को पकड़ा था बट उस मछली ने मुझे बोला कि वो एक शापित राजकुमार है, तो मैंने उसको फिर से पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया. डिडंट यू आस्क फॉर एनीथिंग फर्स्ट. क्या तुमने कुछ भी उससे नहीं मांगा. आस्क द वुमन. और फिशरमैन की जो पत्नी थी उसने बोला, क्या तुमने उस मछली को पानी में छोड़ने से पहले उससे कुछ भी नहीं मांगा. नो सेड द मैन. और फिशरमैन ने क्या बोला, नो. व्हाट शुड हैव आई आस्क फॉर. मुझे क्या मांगना चाहिए था. ओ सेड द वुमेन सैडली. और फिशरमैन की पत्नी ने दुखी होकर बोला, इट इज़ टेरिबल लिविंग इन दिस फिल्दी शैक. इट स्टिंग्स एंड इज फिल्दी. फिशरमैन की वाइफ ने बोला, इस झोपड़ी में जो रहते हम ये बहुत ही गंदी है और यहाँ पे बहुत ही
दुर्गंध आती है। यू शुड आस्क फॉर ए लिटिल कॉटेज फॉर अस। तुम्हें हमारे लिए रहने के लिए एक अच्छा सा घर मांगना चाहिए था। गो एंड आस्क द फ्लाउंडर टू ग्रांट यू दिस विश। अभी फिर से वापस जाओ और उस मछली से अपनी ये इच्छा पूरी करने के लिए बोलो। फिशरमैन की पत्नी ने उसे इस तरह से बताया। द मैन डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपोज हिज वाइफ ईदर। फिशरमैन बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहता था, पर वो अपनी पत्नी के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहता था। इसीलिए वो फिर से समुंदर के पास वापस चला गया। सो ही वेंट बैक टू द सी। ही स्टूड देयर एंड कॉल्ड आउट टू द फ्लाउंडर। वो समुंदर के किनारे खड़ा हुआ और फिर से उस मछली को पुकारने लगा। The flounder swam up and asked, "What do you want?" और वो मछली फिर से तैरते हुए ऊपर आई और क्या पूछा? What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? The fisherman told the flounder about the conversation with his wife. फिशरमैन ने अपने पत्नी के साथ जो भी बातचीत हुई वो सब मछली को बता दी। Go home, said the flounder. She already has a cottage. और उसके बाद उस मछली ने बोला, तुम अभी फिर से घर वापस जाओ। तुम्हारी पत्नी के पास मैंने ऑलरेडी एक घर बना दिया है। The man went home and was surprised to see his wife standing at the door of a cottage. फिशरमैन अभी घर पे गया और अपनी पत्नी को कॉटेज के पास देख के चौंक गया। She said to him excitedly, "Look, what a lovely cottage! Isn't this much better?" और वो कॉटेज देख के पत्नी भी बहुत खुश हुई थी, तो उसने बोला, देखो कितना सुंदर घर है, अभी ये कितना अच्छा लग रहा है। There was a small front yard, a bedroom, a kitchen, and a dining room. Everything was beautifully furnished and supplied with tin and brass utensils, just as it should be. और वो कॉटेज बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे फ्रंट यार्ड था, आंगन था, बेडरूम थी, किचन था, डाइनिंग रूम भी थी और सब कुछ अच्छे से रखा हुआ था। आउटसाइड देयर वॉज अ लिटिल यार्ड विथ चिकन्स एंड डक्स एंड गार्डन विथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और छोटा सा आंगन था, उसमें डक्स थे, एक छोटा गार्डन था जिसमें वेजिटेबल्स थे और फ्रूट्स के प्लांट्स थे। यस, सेड द मैन। और फिशरमैन ने भी बोला, यस, बहुत ही सुंदर घर है हमारा। दिस इज क्वाइट इनफ, वी कैन लिव हियर वेरी वेल। एंड देन फिशरमैन सेड, दिस इज क्वाइट इनफ मीन्स हमारे लिए ये बहुत है, हम इसमें अभी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। विल थिंक अबाउट दैट, सेड द वुमेन। और ये हमारे लिए बहुत है, इसमें हम अच्छे से रह सकते हैं कि नहीं, ये हम बाद में सोचेंगे, फिशरमैन के पत्नी ने बोला। देन दे एट समथिंग एंड वेंट टू बेड। और उन्होंने कुछ खा के सोने के लिए वो चले गए। 2 weeks passed and the woman thought of something and she said again. और 2 हफ्ते के बाद फिशरमैन की पत्नी ने फिर से कुछ तो सोचा और वो अपने पति को बोली, लिसन हस्बैंड, दिस कॉटेज इज़ टू स्मॉल। सुनो, ये कॉटेज बहुत ही छोटा है। द यार्ड एंड द गार्डन आर टू लिटिल। और जो आंगन है, जो गार्डन है, वो भी बहुत छोटे हैं। द फ्लाउंडर कुड हैव गिवन अस अ लार्जर हाउस। उस मछली ने हमें बड़ा वाला घर देना
चाहिए था. I would like to live in a large stone palace. मैं एक महल में रहना पसंद करूँगी. Go back to the flounder and tell him to give us a palace. और फिर फिशरमैन की पत्नी ने अपने पति से बोला, तुम फिर से फ्लाउंडर के पास जाओ और एक पैलेस की मांग करो. The man went to the sea with a heavy heart and told the flounder about his wife's wish. फिर से एक बार मछली पकड़ने वाला फ्लाउंडर के पास गया और फिर से उसको अपने पत्नी की इच्छा बताई. Go home, she is already standing in front of the door of a stone palace, said the flounder. और ये इच्छा सुन के फ्लाउंडर ने बोला, घर पे जाओ, तुम्हारी पत्नी स्टोन पैलेस के पास ही खड़ी है. When he arrived back home, standing there was a large stone palace. और जब फिशरमैन घर पे आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बहुत बड़े पैलेस के बाहर, महल के बाहर खड़ी थी. His wife was standing on the stairway about to enter. और अभी वो महल के अंदर घुसने ही वाली थी. Taking him by the hand, she said in excitement, "Come inside." और अपने पति को साथ लेके वो पति को बोली, चलो अंदर. The wife had everything that anyone could possibly want. अभी उन दोनों के पास सब कुछ था जो हर किसी के पास नहीं होता है. But the woman's greed kept increasing, and the next morning she told her husband about her next wish. अभी फिशरमैन की वाइफ के पास सब कुछ था, पर फिर भी उसकी जो लालसा थी वो हर दिन बढ़ती ही जा रही थी. और फिर उसने अपने पति को और एक इच्छा बताई. Now she wanted to be the king. अभी वो राजा बनना चाहती थी. The fisherman asked her why she would have such a strange wish. फिशरमैन ने उसको पूछा कि वो ऐसी अलग सी इच्छा क्यों बता रही है. Well, said the woman, even if you don't want to be the king, I want to be the king. अगर तुम राजा नहीं बनना चाहते हो तो मैं राजा बनना चाहती हूँ. In this way, the fisherman's wife had new demands every day, and the fisherman had to go back to the flounder to fulfill her all wishes. और इस तरह से फिशरमैन की पत्नी हर रोज अलग अलग इच्छाएं बताती थी और फिशरमैन को हर रोज फ्लाउंडर के पास वापस जाकर वो इच्छा मांगनी पड़ती थी. No matter how strange they were. और ये बिल्कुल ही अलग ही था. After becoming the king, she wanted to become the emperor, and then one day she told the fisherman. और उसके बाद उसने बोला कि मुझे एम्पायर बनना है, मीन्स राजा से भी बड़ा. And then one day she told the fisherman, I want to become God. और एक दिन उसने अपने पति से बोला कि मुझे भगवान बनना है. The man who was still not fully awake was so startled that he fell out of bed. और फिशरमैन अभी नींद से अच्छी तरह से उठा भी नहीं था और पत्नी की ये इच्छा सुन के वो अपने बिस्तर से नीचे गिर गया. He thought that he had misunderstood her. So rubbing his eyes, he asked. और फिशरमैन को लगा कि शायद उसने कुछ गलत ही सुना है, तो फिर उसने अपनी आंखें फिर से रब की और फिर से अपनी पत्नी को पूछा, वाइफ, व्हाट डिड यू से? अरे तुमने क्या बोला, वो फिर से बताओ. हस्बैंड, शी रिप्लाइड, I cannot stand it when I see the sun and the moon rising, and I cannot cause them
to do so. मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं कि सूरज और चांद मेरी मर्जी के बगैर आए और जाए. I will not have a single hour of peace until I myself can cause them to rise. मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक सूरज और चांद को मैं अपनी मर्जी से आने जाने को ना बोल दूँ. The fisherman went back to the flounder, fearing of his wife. और अपनी पत्नी के डर से फिशरमैन फिर से वो मछली के पास चला गया. He told the flounder about his worry that his wife has made a weirdest wish ever. और फिशरमैन भी बहुत परेशान था कि उसकी पत्नी की ये बहुत अलग ही इच्छा जानकर. The flounder was amazed and said, flounder भी चौंक गया था. उसने बोला, go home, she is sitting in her filthy shack again. और फ्लाउंडर ने फिर से फिशरमैन को बताया कि फिर तुम अभी घर वापस जाओ, तुम्हारी पत्नी फिर से पुरानी झोपड़ी में बैठी है. मीन्स फ्लाउंडर ने जो कुछ भी फिशरमैन और उसकी पत्नी को दिया था सब कुछ उनसे छीन लिया था, क्योंकि फिशरमैन की पत्नी की लालच हर दिन बढ़ती ही जा रही थी.